दोस्तों आपने मार्वल यूनिवर्स तो देखी होगी, लेकिन आप पहली बार बॉलीवुड की हॉरर यूनिवर्स देखेंगे जो मैड डॉग लाने जा रहा है, जिसमें आपको कमाल का वीएफएक्स के साथ बहुत ही हॉरर स्टोरीज देखने को मिलने वाली है। चलिए अब जानते हैं कैसे भेड़िया की कहानी स्त्री की कहानी से जाके कनेक्ट हो रही है और इन दोनों में क्या मिस्ट्री है। मूवी स्टार्ट होती है अरुणाचल प्रदेश के एक जंगल से, जहां एक फादर अपनी बेटी को जंगल की कहानी सुना रहा था कि तभी उसे बाहर किसी चीज के होने का एहसास होता है और वो बाहर जाता है। तभी उसके ऊपर एक भेड़िया अटैक कर देता है और वो बच्ची ये सीन देखती है। अब सीन 100 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम भास्कर को देखते हैं जो इस समय अपने बॉस के सामने है। एक्चुअली भास्कर अपने बॉस से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आया था, जिसमें उसे अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव जीरो से लेकर शहर तक की सड़क बनानी थी और इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए भास्कर ने अपने दादाजी का घर भी बेच दिया था। अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि भास्कर की एक कमजोरी थी, उसे डॉग से डर लगता था। अब भास्कर अपने घर पहुंचता है और वहां पर हम भास्कर के कजन जेडी से मिलते हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, मगर उसे घंटा कुछ भी नहीं आता था। अब भास्कर अपने कजन जेडी को भी ट्रिप पर ले जाता है। अब भास्कर को पहले फ्लाइट से गुवाहाटी जाना था और फिर वहां से वो लोग बाय रोड जीरो यानी कि उस शहर जाएंगे। अब गुवाहाटी पहुंचकर भास्कर अपने फ्रेंड जाओमिन से मिलता है और वहां से वो सभी उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं अपने सफर पे। अब भास्कर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट सीन में भास्कर जाओमिन के साथ उस गांव के एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है जिसका नाम पांडा था और ये पांडा ही था जो उस गांव वाले से भास्कर को जमीन दिला सकता था। और फिर भास्कर अपना प्लान अपने सभी साथियों को बताता है, लेकिन पांडा के साथ और भी कुछ लोग थे जो भास्कर के इस प्लान को सही नहीं बताते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जंगल को काट के बीच से सड़क बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि इससे विषाणु बाहर आ जाएगा और सभी को मार डालेगा। दरअसल उस गांव वालों का मानना था कि वहां पर एक भेड़िया था और वो उस जंगल की हिफाजत करता है, लेकिन अगर जंगल से छेड़छाड़ करी गई तो वो बाहर आके सबको मार देगा। लेकिन भास्कर सभी को पैसे का लालच देकर मना लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात के वक्त भास्कर जंगल से होते हुए जाओमिन, जेडी और पांडा के साथ अपने रेसिडेंस की तरफ जा रहा था। कभी भास्कर और जेडी उस जगह के जानवर मिथुन, जिसे वो गाँव वाले पूछते थे, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ये बात पांडा को अच्छी नहीं लगती और कार से उतर के चला जाता है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो तीनों बच जाते हैं। अब वो तीनों जंगल के बीच में उतर कर कार को ठीक करने लगते हैं और इसी बीच भास्कर अपने साथियों को बार बार जानवरों का नाम लेकर डरा रहा था। लेकिन उसी बीच में भास्कर को सच में एक भेड़िया दिखाई देता है। अब वो भेड़िया भास्कर के पीछे दौड़ता है तो भास्कर चिल्लाते हुए जंगल के बीच में भागता है और भागते हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अफसोस उस पेड़ की डाल नीचे आ जाती है और भास्कर नीचे झुक जाता है, जिससे वो खूंखार भेड़िया भास्कर के बम पे काट लेता है। अब भास्कर की किस्मत अच्छी थी कि उसके दोस्त वहां पर आ जाते और उसे बचा लेते हैं और उसके बाद उसे डॉक्टर अनिका के पास ले जाते हैं और वो सभी देखते हैं कि उस भेड़िए ने भास्कर के बैक में बहुत बड़ा सा घाव कर दिया था और वो सभी उसका इलाज करने की बजाय उस पर चर्चा करने लगते हैं। और उसके बाद अनिका भास्कर का इलाज करती है और सुबह हम देखते हैं कि भास्कर के अंदर कुछ जंगली हरकतें आ गई थी और जब वो बाहर आता है तो जेडी को भी उसकी हरकतें कुछ अजीब लगती हैं। अब भास्कर दूर की चीजों को भी स्मेल कर रहा था और उसे बहुत दूर दूर की आवाजें सुनाई दे रही थी। जिसके बाद भास्कर नहाने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई है और उसकी आंखें भी रेड हो रही है, उसकी पूरी बॉडी में निशान पड़ा हुआ है और ये सब भास्कर को काफी अजीब लगता है। जिसके बाद भास्कर उस गांव के बड़े लोगों से मिलने जाता है, सभी से पेपर साइन कराने के लिए, जिससे वो रोड बनाने की परमिशन ले सके। लेकिन तभी रास्ते में भास्कर को वही मरा हुआ रैबिट मिलता है जिससे उसकी पहले बू आ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग में सभी गाँव वाले साफ इनकार कर देते हैं जंगल काट के सड़क बनाने के लिए। जिसके बाद भास्कर वहाँ के युवाओं को उकसाने की कोशिश करता है, उन सभी को उनकी जरूरत का लालच दिखा के, और उन सभी को मना लेता है। जिसके बाद भास्कर अनिका और सभी के साथ में गांव के फेस्टिवल में जाता है। वहीं दूसरी तरफ भास्कर का पार्टनर प्रकाश सभी गांव वालों से पेपर साइन करा रहा था, लेकिन उसी रात हम देखते हैं कि एक भेड़िया प्रकाश को मार देता है। अब अगली सुबह जब भास्कर उठता है तो उसे पता चलता है कि प्रकाश को किसी भेड़िए ने मार दिया है। जिसके बाद वो सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पांडा बताता है कि प्रकाश को विषाणु ने मारा है और अब वो बाहर आ गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम भास्कर, जेडी और जाओमिन को देखते हैं। वो सभी वहां से वापस जा रहे थे कि तभी रास्ते में भास्कर को कुछ होने लगता है और वो खून की उल्टियां करता है। जिसके बाद जेडी उसे अनिका के पास चेक कराने ले जाता है और वहां पहुंच के जैसे ही अनिका भास्कर को इंजेक्शन देने लगती है, भास्कर को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे बेड को उठा देता है। अब उसकी हरकतें देख के सबको उसके ऊपर शक होने लगता है। अब धीरे धीरे भास्कर भेड़िया बन रहा था। अब इस मैटर पे अनिका, जेडी
जेडी और जॉमिन बैठकर बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर पांडा आ जाता है और बताता है कि ये सब इच्छाधारी भेड़िया कर रहा है। ये तब होता है जब कोई इंसान भेड़िया में चेंज होता है और वो धीमे धीमे लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब जेडी और जॉमिन भी समझ गए थे कि भास्कर आज भेड़िया जरूर बनेगा, इसलिए वो दोनों भागते हुए भास्कर के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर भास्कर एक भेड़िए में चेंज हो रहा था। उसका शेप बदल रहा था और उसकी बॉडी पे बाल आ रहे थे, उसके बड़े बड़े नाखून और दांत बाहर आ रहे थे और वो शीशा तोड़कर बाहर जंगल की ओर निकल जाता है। अब जेडी और जॉमिन भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन भास्कर उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो दोनों कार में थे, इस वजह से उनकी जान बच गई थी और उन दोनों ने पहली बार किसी भेड़िए को चड्डी पहने हुए देखा था। अब अगली सुबह भास्कर वापस घर आता है तो उसके दोस्त डरे हुए थे और अनिका को भी इस बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद भास्कर को पता लगता है कि जिस दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को उसने काम दिया था उससे भी किसी भेड़िए ने मार दिया है। अब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्टर पर हुए हमले की वीडियो को देखते हैं, जिसे देखकर भास्कर को याद आ जाता है कि ये काम उसी ने किया है और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन एक पुलिस वाले को उनके ऊपर शक हो जाता है। अब वहाँ से भास्कर अनिका के पास इलाज कराने जाता है। अब वो काफी परेशान हो गया था कि उसके अंदर भेड़िया घुस गया है, तो अनिका भी उसे समझाती है कि गलती उसी की है कि उसने जंगल को काटना चाहा। अब भास्कर को भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था कि वो गलत कर रहा था। फिर रात में भास्कर, जेडी और जॉमिन इस बारे में बात कर रहे थे। तभी भास्कर को महसूस हो जाता कि कोई तो है जो उन्हें सुन रहा है, इसलिए भास्कर जानवरों की तरह भागते हुए बाहर आता और वहाँ पर पांडा था। अब पांडा को पता लग गया था कि भास्कर विषाणु बन गया है, इसके लिए वो पूरे गाँव वालों के बात बताना चाहता था, लेकिन भास्कर उसे डरा धमका के रोक देता है। जिसके बाद भास्कर परेशान हो लगता है कि वो कैसे ठीक होगा, अपने अंदर के भेड़िए को कैसे बाहर निकाले। तो पांडा उसकी मदद करने को बोलता है। अब पांडा उसी बाबा के पास जाता है और वही भास्कर को ठीक कर सकते थे। और दूसरी तरफ जॉमिन सारे गांव वालों को यकीन दिलाता है कि अब वहां कोई भी हादसा नहीं होगा, लेकिन भास्कर को डर था क्योंकि उस दिन पूनम की रात थी, तो भास्कर भेड़िया जरूर बनेगा। लेकिन जॉमिन भास्कर को एक सेफ जगह ले जाता है और उन्होंने सोचा था कि आज की रात वो भास्कर को कैद करके रखेंगे, लेकिन तभी वहां पर वो पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है, जिसे भास्कर पे शक था और वो उन तीनों को उस केज के अंदर बंद कर देता है। अब भास्कर पूनम के चांद को देखकर भेड़िया बन जाता है और अपने दोस्तों पर ही हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर दूसरा वाला भेड़िया आ जाता है जिसने भास्कर को काटा था और भास्कर उसके साथ जंगल में चला जाता है और उस भेड़िए ने उस पुलिस वाले को भी मार दिया था। अब अगली सुबह फिर से चड्डी पहन के फूल खिलता है और भास्कर लौट के घर आ जाता है, लेकिन जॉमिन अब उन दोनों को छोड़कर जा रहा था, लेकिन वो लोग किसी तरह से उसे रोक लेते हैं। तभी वहां पर पांडा आ जाता है और बताता है कि वो बाबा वापस आ गए हैं जो भास्कर को ठीक कर सकते थे। अब वो चारों उस बाबा के पास जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि विषाणु कई सालों से इस जंगल की रक्षा कर रहा है और इससे ठीक होने का एक ही तरीका है कि उस भेड़िए को वापस से भास्कर को उसी जगह पे काटना होगा जहां उसने उसे पहले काटा था। अब ये सभी तैयारी करने लगते हैं भास्कर को कटवाने की और इसी बीच में अनिका भास्कर को जंगल घुमाने ले जाती है, जिसके बाद वो भास्कर को एक चट्टान पे ले जाती है जहां से वो पूरे जंगल को देख सकते थे। जिसके बाद रात में भास्कर, जेडी और जॉमिन तीनों जंगल में जाते हैं जहां भास्कर को भेड़िए ने काटा था। भास्कर सूंघते हुए उन सबको वहां पर ले जाता है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट टीम मिलके उस भेड़िए को मारने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर भास्कर सूंघते हुए उन दोनों को उस जगह पर लेकर पहुंच जाता है। अब भास्कर उसी जगह पर वापस लटक जाता है और जॉमिन और जेडी वहां पर छिपकर उस भेड़िए का इंतजार कर रहे थे ताकि खूंखार भेड़िया जैसे ही आके भास्कर को काटे वो उसे मार दे। तभी भास्कर को महसूस हो जाता है कि वो विषाणु वहां पर आ गया है। अब वो भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता भास्कर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उस भेड़िए पर एक गन फायर होती है जिससे वो भेड़िया जख्मी होकर वहां से भागने लगता है और इधर जेडी जॉमिन पर चीख रहा होता है कि उसने गोली क्यों चलाई, लेकिन जॉमिन बताता है कि उसने गोली नहीं चलाई। फिर हम देखते हैं कि वहां पर फॉरेस्ट टीम आ गई थी जिसने उस भेड़िए को गोली मारी थी और वो सभी भेड़िए को पकड़ने आए थे। अब फॉरेस्ट टीम भी उस भेड़िए के पीछे भागती है और इधर जेडी और जॉमिन भास्कर को बताते हैं कि उसे अपने आप को ठीक करने के लिए उस भेड़िए के पास जाना होगा, इससे पहले कि फॉरेस्ट टीम उसे मार दे उसे भेड़िए से खुद को कटवाना होगा ताकि वो ठीक हो जाए। अब भास्कर भी भागते हुए उस भेड़िए के पीछे जाता है। अब भास्कर भागते हुए केव में पहुंचता है और उस केव में पहुंचकर भास्कर को कुछ दिखता है जिससे वो शॉक रह जाता है। दरअसल भास्कर उस केव में अनिका को देखता है जो जख्मी हालत में होती है और उसे गोली लगी हुई थी। अब ये सब देखकर भास्कर समझ जाता है कि वो भेड़िया अनिका ही है और यहाँ पर अनिका बताती है कि वो 100 सालों से उस जंगल को प्रोटेक्ट कर रही है और उसी ने भास्कर को भी काटा था। एक्चुअली में अनिका
अनिका भास्कर को मारना चाहती थी, लेकिन उसे लगा था कि भास्कर बदल जाएगा और उसके साथ मिलकर जंगल को प्रोटेक्ट करेगा। और हमने मूवी की स्टार्टिंग में जिस छोटी बच्ची को देखा था, अनिका वही थी। अब अनिका भास्कर को ठीक करने के लिए उसे काटने जाती है कि तभी वहां पर जेडी और जॉमीन आ जाते हैं, जिसकी वजह से अनिका वहां से भाग जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही अनिका को फॉरेस्ट टीम पकड़ लेती है और उसे कैद कर लेते हैं। तो यहाँ पर भास्कर ये बात जेडी और जॉमीन को कहता है कि हमें अनिका को बचाना होगा। इसलिए भास्कर भेड़िया बनने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं बन पा रहा था। तो पांडा उसे बताता है कि उसे जंगल को महसूस होना होगा, क्योंकि यही उसका घर है। और उसके बाद तुरंत ही वो भेड़िया बन जाता है और तेजी से भागते हुए अनिका की तरफ जाता है उसे बचाने के लिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट टीम अनिका को मारने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर भास्कर भेड़िया बन के आ जाता है और उन सभी फॉरेस्ट टीम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो उस केज को नहीं तोड़ पाता जिसमें अनिका कैद थी, और भास्कर का पैर दो लकड़ियों के बीच में फंस जाता है। और इसका फायदा उठाकर एक फॉरेस्ट का बंदा उसे मारने वाला था, लेकिन उससे पहले वो बाबा वहां पर आके उस गेट को खोल देते हैं और अनिका उस बंदे पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वो बंदा अपनी तलवार से अनिका को घायल कर देता है और तभी भास्कर भी वहां पर आ जाता है और दोनों मिलकर उस बंदे को मार देते हैं। अब भास्कर और अनिका बाकी लोग को भी मारने चलते हैं, लेकिन वो बाबा उन्हें बचा लेते हैं। जिसके बाद भास्कर और अनिका वापस जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अनिका काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, लेकिन भास्कर उसे उसी चट्टान की तरफ ले जा रहा था जहां से वो पूरे जंगल को देख सकते थे। अब वो किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंच के दोनों जानवरों की तरह एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिका मर जाती है और उस चट्टान से नीचे गिर जाती है। अब उस जंगल का रखवाला भास्कर बन गया था, यानी कि अनिका उस जंगल को उसके भरोसे छोड़कर चली गई और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब मूवी एंड होने के बाद हम लास्ट में भास्कर और जेडी को एक रूम में बैठा देखते हैं, जहां जेडी भास्कर को खाने के लिए पिग का मीट देता है ताकि वो बाहर जाके किसी इंसान को ना खाए। कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है, तो जेडी जाके दरवाजा खोलता है तो वहां देखता है कि विकी और बट्टू आए हुए थे, जिन्हें हमने स्त्री मूवी में देखा था। अब विकी और बट्टू जना यानी कि जेडी को ढूंढने आए थे। अब वो दोनों चाहते थे कि जेडी उनके साथ में मिलकर स्त्री को ढूंढे, क्योंकि उसे दौरे पड़ते थे। कि तभी उन दोनों को अंदर से कुछ आवाज आती है, तो जेडी के मना करने के बाद भी वो दोनों अंदर जाते हैं चेक करने के लिए, जहां उन्हें भास्कर यानी कि भेड़िया दिखाई देता है। अब विकी और बट्टू उसे देखकर डर जाते हैं। कि तभी भेड़िया उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मैड डॉग यूनिवर्स कैसा लग रहा है। अगर सच में आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।